फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग अगले सेट प्रैक्टिस को देखेंगे। इसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बीएसएससी इंटर स्तरीय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट प्रैक्टिस को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से किसको जन्म देती है। तो अर्थव्यवस्था में अगर कीमत में गिरावट होगी तो यह जो है उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि करता है और निर्यात में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर होता है। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा जो होता है वो आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाता नहीं है। तो पूंजी खाता की हम लोग बात करें तो विदेशी ऋण जो है यह पूंजी खाता के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी पूंजी खाता है और पोर्टफोलियो निवेश भी पूंजी खाता है, लेकिन निजी प्रेषण जो होता है यह पूंजी खाता नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है, विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है। तो विटामिन सी जो है वो शरीर में यकृत में संश्लेषित होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, पीला एंजाइम किसे कहा जाता है। तो पीला एंजाइम जो है वो विटामिन बी 2 को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, रुधिर में प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण जो है वो किया जाता है लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो खाद्य श्रृंखला के सही क्रम की हम लोग बात करें तो सबसे पहले घास, सर्प, मेढक, कीट और गरुड़। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में जो है वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। तो वायु का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है वो केल्विन है। केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है। तो पौधे जो है वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। तो पृष्ठ तनाव जो है वो अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पैदा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। यानी आग रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वो जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन है कि वयस्क पुरुषों में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की समान संख्या वयस्क पुरुषों में जो है वो 5.4 मिलियन होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से होते हैं। तो नर लैंगिक अंग जो है वो होता है पुंकेसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो पुष्प का जो नर लैंगिक अंग होता है वो पुंकेसर होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,
घर्षण बल एक संस्पर्शी बल है जबकि चुंबकीय बल एक असंस्पर्शी बल है, यह कथन है। तो यह कथन जो है केवल 0 डिग्री सेल्सियस के लिए है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ जो है वो राज्य का राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालयों में जो होते हैं राज्य के राज्यपाल जिस जिस राज्य में होते हैं वो न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो भारत में दिया गया है वो संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 21। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह जो है भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यहाँ कोई भी पद जो है वंशानुगत नहीं है, इसमें कोई भी वंशानुगत तत्व नहीं पाया जाता है, इसलिए यह गणतंत्रात्मक है। सभी जो पद हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो शुंगों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के लिए आधा पर लगान का अनुमान लगाकर कर वसूली की जाती थी? तो खड़ी फसल के आधार पर लगान जो है वो लगाया जाता था नक्श में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही व्यवस्था जो थी नक्श व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर जो है लगान का अनुमान लगाकर कर की वसूली की जाती थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के क्रमशः नाम था। तो चांदी और सिक्के का जो नाम था वो था रुपया। चांदी के सिक्के को रुपया और तांबा का जो सिक्का था उसे दाम कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 में जो है वो मुगल बादशाह के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची 2 में उनसे संबंधित स्थल के नाम दिए गए हैं। तो बाबर की हम लोग बात करें तो बाबर का जो संबंध है वो काबुल से है। तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद से हम लोग अकबर की बात करें तो अकबर जो है वो सिकंदरा से संबंधित है। तो बी का हो जाएगा 4। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर जो है वो लाहौर से संबंधित है। सी का हो जाएगा 1। उसके बाद शाहजहां का जो संबंध है वो आगरा से संबंधित है। तो डी का हो जाएगा 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 26। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद जो किया गया है वो सीरे अकबर के नाम से किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में विलियम एडम्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 28। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? ध्यान रखिएगा यह जो कथन है राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए, यह कथन है जलालुद्दीन खिलजी का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था? तो कुशासन के आधार पर मैसूर क्षेत्र को जो है वो मिलाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया गया है अस्थाई बंदोबस्त, तो बिल्कुल सही है। अस्थाई बंदोबस्त की जो शुरुआत है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, ध्यान रखिएगा कि 1930, 1931 और 1932 में, जिसमें 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उसके बाद से उनके साथ सरोजनी नायडू और साथ में मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत की गठन किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना जो है वो किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय, ध्यान रखिएगा कि भारत की आज़ादी के समय जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो यही जे.बी. कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1947 में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 34, वर्ष 1907 में भीखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, कहाँ ध्वज फहराया था। इन्होंने जो है स्टुटगार्ट जर्मनी में सबसे पहले ध्वज को फहराया था, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो पहला मदरसा जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के काल में इसकी स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश ध्यान रखिएगा कि नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। सोम प्रकाश किसकी रचना है, तो सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो सूती कपड़े के टुकड़े जो है वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिले हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 38, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो भारत में विदेशी आक्रमणकारियों की हम लोग बात करें तो हिंद सबसे पहले जो आए थे हिंदवन, शक, हिंद पर्थियन और कुषाण। तो सबसे पहले हिंदयवन, उसके बाद से शक, हिंद पर्थियन, तब कुषाण आए थे, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है। तो आपको पता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं और उन चारों देशों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया आते हैं। तो इसमें इथोपिया जो है वो स्थल रुद्ध देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथोपिया स्थल रुद्ध देश है और ये जो चारों देश है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के सिंह कहलाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 40, रोमानिया की राजधानी कहाँ है। तो रोमानिया की राजधानी जो है बुखारेस्ट है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, रेंगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो रेंगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 43, मलक्का जल संधि से आने जाने की सुविधा है। तो मलक्का जल संधि जो है उसमें आने जाने की सुविधा दक्षिणी अंडमान सागर से चीन सागर तक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश है। तो स्थल रुद्ध देश की हम लोग बात करें तो वैसे देश, ये मान लीजिए देश है, तो ये चारों तरफ से जो है वो स्थल वाले देशों से ही स्थल सीमा होती है, इसकी जलीय सीमा नहीं होती है। वैसे देश को जो है वो स्थल रुद्ध देश के रूप में जाना जाता है। तो निम्न में से पूछ रहा है कि कौन सी स्थल रुद्ध देश है, तो इसमें जो है माली जो है यह स्थल रुद्ध देश है, इसकी जलीय सीमा नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। तो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा जो है वो असम बनाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। इसको ध्यान रखिए कि कितने राज्य जो है वो भूटान के साथ, भारत के कितने राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की गेहूं की मंडी किस शहर को कहा जाता है। विश्व की गेहूं की मंडी जो है वो विनिपेग को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो टेरा रोटा मिट्टी जो है वो कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 48, याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो याकूत जो है वो रूस की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास रेंज में दिखता है। तो सौर विकिरण जो है वो दिखता है 400 से 780 एनएम। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। स्वरप्राश जो है वो 400 से 780 एनएम के मध्य दिखता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है। तो आंसू गैस जो होता है वो होता है अमोनिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आंसू गैस जो होता है वो अमोनिया होता है। तो यहाँ हमारे जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो समाप्त हुए। ये जो सारे क्वेश्चन है ये बीएसएससी इंटर स्तरीय के लिए, साथ ही साथ जो बिहार पुलिस के लिए, उसके लिए, और यूपी सिपाही की भर्ती के लिए जितने भी परीक्षाओं में जीके जीए से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सेट प्रैक्टिस के सीरीज चल रही है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, आपके कितने सही हो रहे हैं उसको भी कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।